हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे राहु केतु के जन्म और इनकी संपूर्ण कहानी के बारे में और क्यों काटा भगवान विष्णु ने राहु का सिर। तो आइए दोस्तों जानते हैं। समुद्र मंथन के समय जब अमृत पुनः प्राप्त होता है तो कुछ 3 असुर सैनिक उसे छल से लेकर भाग जाते हैं। असुर राजा बलि के कहने से भी वह नहीं रुकते हैं और अमृत के घड़े को लेकर दूर भाग जाते हैं और तीनों असुर सैनिक आपस में उसे पीने का विचार बना लेते हैं। आपस में झगड़ने लगते हैं कि पहले कौन अमृत पिएगा। तभी भगवान नारायण स्वयं मोहिनी अवतार लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। तब तीनों असुर मोहिनी की सुंदरता को देखकर उससे पूछते हैं कि वह कौन है। वह कहती है कि मैं एक नर्तिका हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी आप तीनों को लड़ते हुए देखा। वैसे इस घड़े में क्या है? असुर कहते हैं इसमें अमृत है। तब मोहिनी कहती हैं आप ऐसे ना लड़ें, यह अमृत मुझे दे। मैं आप तीनों को ही नहीं जानती हूँ। मैं आप तीनों में यह बराबर मात्रा में बांट दूंगी। फिर वह घड़ा मोहिनी को सौंप देते हैं। फिर वह कहती हैं परंतु इस पर तो देवताओं का भी हक है। अगर तुम वीर हो तो ऐसे कायर मत बनो। अगर संसार में कुछ रहेगा ही नहीं तो शासन किस पर करोगे। तभी वह असुर उस अमृत को देवताओं में बांटने को तैयार हो जाते हैं और सब समुद्र मंथन जहाँ हुआ था वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी मोहिनी सब में अमृत बांटने का कहती है। एक तरफ देवता खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ असुर। वह देवताओं की तरफ से अमृत बांटना शुरू करती है। तभी राहु नामक असुर देवताओं का रूप लेकर देवताओं की तरफ खड़ा हो जाता है। जैसे ही उसके पात्र में अमृत डालती है, सूर्य और चंद्रमा कहते हैं कि यह देवता नहीं है, यह तो राहु है। तभी एकदम जल्दी से राहु उस अमृत को ग्रहण कर लेता है और मोहिनी भी नारायण रूप लेकर उनका शीश काट देते हैं। फिर राहु कहते हैं कि वह अब अमर हो चुके हैं, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु अब मैं सूर्य और चंद्रमा को नहीं छोड़ूंगा। तभी सूर्य और चंद्रमा भागकर महादेव के पास पहुंच जाते हैं। राहु, सूर्य, चंद्र तीनों महादेव से न्याय की गुहार लगाते हैं। तब महादेव सूर्य चंद्र से कहते हैं कि राहु ने छल किया, परंतु इसमें आश्चर्य कैसा। तुमने तो मंथन के आरंभ से ही असुरों के साथ छल किया था। और राहु से कहते हैं कि जब नारायण ने मोहिनी अवतार लिया जिससे अमृत समान मात्रा में बांटा जा सके, परंतु तुम में इतना भी धैर्य नहीं था। तुमने स्वयं भगवान विष्णु को छला। दोष तुम तीनों का है तो दंड भी तुम तीनों को समान मिलेगा। राहु से महादेव कहते हैं कि तुम अमृत ग्रहण कर चुके हो तो तुम अमर हुए, परंतु तुम इसी अवस्था में रहोगे। अब से तुम्हारा यह रूप राहु
बाकी का तुम्हारा शरीर केतु कहलाएगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के कारण राहु की यह दिशा हुई है। इसीलिए समय पर राहु केतु तुम्हें ग्रहण लगाते रहेंगे और जब भी ग्रहण लगेगा सूर्य और चंद्र आप दोनों अंधकार में डूब जाओगे। परंतु सृष्टि के संतुलन बना रहने के लिए ग्रहण लंबे समय पर अल्प समय के लिए लगेगा। परंतु भगवान नारायण बहुत क्रोधित रहते हैं। तब असुरराज बलि नारायण से कहते हैं वह इसके लिए उनसे माफ़ी मांगते हैं और आप हमें जो भी दंड देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन हम दंड स्वरूप यह अमृत असुरों में ना बांटकर देवताओं को सौंप देना चाहते हैं। तभी नारायण वह देवताओं को सौंप देते हैं। राहु केतु के छल का परिणाम सभी असुरों को भुगतना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों।